जैसे ही 9 साल की फातिमा अपने पापा के पेजर उठाई, उसके हाथ में ही ब्लास्ट हो गया और उसकी मौत हो गई। हिजबुल्लाह का नेता हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर आकर कहा कि इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, आपके हाथ में है और आपके मोबाइल फोन में है। عميل بتقول لي وين العميل؟ بقول لك هيدا العميل، الخليوي اللي بايدك واللي بايد इजरायल ने हिजबुल्लाह के नेताओं का फोन हैक करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का यूज किया और उनकी लोकेशन ट्रैक करके उन्हें गाइडेड मिसाइल से मार गिराया। सीरियाई रिपोर्ट में कहा गया, इसराइल के इस धमाके की जानकारी अमेरिका को पहले से ही थी। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाकों में हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल टू साइड फ्रंट वार लड़ता हुआ नजर आया। हिजबुल्लाह के पास करीब 1 लाख से ज़्यादा लड़ाके हैं और ईरान का फुल समर्थन था। इजराइल के उत्तरी इलाकों से करीब 96,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेताओं का फ़ोन हैक करने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और उनका लोकेशन ट्रैक करके उन्हें गाइडेड मिसाइल से मारने लगा। कुछ दिन बाद हिजबुल्लाह को एहसास हुआ उनका मोबाइल फ़ोन उनके लिए घातक साबित हो रहा है। फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर आकर ऐलान किया, ये है इजरायली एजेंट कहीं और नहीं है, आपके हाथ में है और आपके मोबाइल फ़ोन में है। عميل بتقول لي وين العميل؟ بقول لك هيدا العميل، الخليوي اللي بايدك واللي بايد इसके बाद हिजबुल्लाह ने पुराने जमाना का पेजर इस्तेमाल करना शुरू करने लगा। पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं जिन्हें हैक करना मुश्किल होता है। हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 5,000 नए पेजर बनाने का ऑर्डर दिया। इजराइल की खुफिया एजेंसी यूनिट 8200 पहले से ही सतर्क थी। उन्होंने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक सेल से एबीसी कंसल्ट कंपनी बनाई और अपोलो के साथ समझौता कर लिया। समझौता हुआ कि पेजर हमारी कंपनी एबीसी बनाएगी, ब्रांड का नाम आपका कंपनी का रहेगा। इजराइल गोल्ड अपोलो ब्रांड के नाम से पेजर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हर पेजर की 2 बैटरियों में से एक को विस्फोटक पैटर्न में बदल दिया गया। यह विस्फोटक सिर्फ 20 ग्राम का था, लेकिन इतना शक्तिशाली था कि बड़ा धमाका कर सकता था। करीब 5,000 पेजर ऑर्डर किए गए थे, जिनमें से 3,000 पेजर लेबनान पहुंच चुके थे। 17 सितंबर 2024 की दोपहर 3:30 बजे हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर पे एक मैसेज आया। उन्होंने पेजर उठाया, वो फटने लगा। 9 साल की फातिमा अपने पापा का पेजर उठा के ले जा रही थी। अचानक वो ब्लास्ट हो गया और फातिमा की मिनट हो गई। अस्पताल 2800 घायलों से भर गया और कई लोगों के आंख और चेहरे घायल हो गए और लेबनान में हड़कंप मच गया। लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि हॉकी टाकी और सोलर पैनल से भी डरने लगे। बेरूत के एयरपोर्ट पर लोग अपने मोबाइल की बैटरियां निकाल कर फेंकने लगे। ईरान के राजदूत मुस्तफा अमामी भी इस घटना में घायल हो गए और सवाल उठने लगा कि हिजबुल्लाह का पेजर ईरान के राजदूत के पास क्या कर रहा था। जांच में पता चला इजराइल ने इस ऑपरेशन के लिए 1.6 मिलियन यूरो का लेन देन किया था और केरल के रिसनदोस का कंपनी का नाम सामने आया, जिसके जरिए पैसे भेजे गए। वाई नॉट यह खबर सुनते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और ताइवान के बैंकों ने भी अजीब लेन देन देखे थे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका पर आरोप लगे, उसे इस हमले की पहले से जानकारी थी और सीरियाई रिपोर्ट में भी कहा गया अमेरिका को इजराइल के इस धमाके की पहले से ही जानकारी थी। लेकिन अमेरिकी विदेशी सचिव एंटोनी ब्लिंकन ने इससे साफ इनकार कर दिया और संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की। इजराइल ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने इशारा किया युद्ध का एक नया काल शुरू हुआ है। ये धमाका कैसे हुआ? एक्सपर्ट के मुताबिक पेजर में एक खास चिप लगाई गई थी। दूर से एक एन्क्रिप्टेड मैसेज भेजा गया, जिससे मेमोरी पूरी तरह भर गई और चिप गर्म होने लगा। बैटरी में लगा पैटर्न विस्फोटक गर्म से फट गया। हैरानी की बात यह है कि जापान की कंपनी आइकॉन के हॉकी टॉकी भी फटे, जबकि उनका प्रोडक्शन 2014 में बंद हो गया था। इस हमले ने हिजबुल्लाह के संचार प्रणाली को पूरी तरह प्रभावित किया। न केवल उनके लड़ाके मारे गए, बल्कि उनकी पूरी टीम, कमांड और कंट्रोल प्रणाली धराशायी हो गई। स्वास्थ्य मंत्री फिराज अबियाद ने बताया कि 2800 में से 1800 लोगों के चेहरे, आंखें, हाथ की सर्जरी की जरूरत थी। कई लोगों के शरीर से छर्रे निकालने पड़े। इजराइल की 8200 यूनिट ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
ये वही यूनिट है जो 2020 में ईरान के एक वैज्ञानिक को सैटेलाइट के जरिए मारा था। उन्होंने हिजबुल्लाह को बिना किसी शक के पेजर सप्लाई किया और हिजबुल्लाह ने बिना जांच पड़ताल के इन पेजर को इस्तेमाल किया, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए सख्त कसम खाई और इजराइल ने उत्तरी इलाकों में सेना तैनात करना शुरू कर दी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस घटना के बाद इजराइल और एक भयंकर युद्ध हो सकता है। मगर इजराइल का कहना है कि वह अपना उत्तरी इलाकों के नागरिकों को वापस लाना चाहता है। इसके लिए जमीनी कार्रवाई जरूरी हो सकती है। ये कहानी सिर्फ एक खुफिया ऑपरेशन की नहीं बल्कि उस तकनीकी युद्ध की है जो आज पूरी दुनिया लड़ रही है, जहां एक पेजर भी जानलेवा हथियार बन सकता है और फातिमा जैसी मासूम लड़की इसकी सबसे बड़ी कुर्बानी बनी है। दोस्तों, अगर इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में होती तो आज हमारा देश 10वें या 12वें रैंक पर होता टेक्नोलॉजी के मामले में। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए अभी इंडिया कितने नंबर पर है टेक्नोलॉजी के मामले में।